तुम तो घर छोड़ कर गई थी। क्या हो, तुम्हें तुम्हारे बाप ने घर पे नहीं रखा? So sad. बहुत घटिया चाल चली है तुमने। ऐ दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। मैं इतनी गिरी पड़ी नहीं हूँ कि तुम मुझ पे जुल्म करते रहोगे और मैं चुप करके सहती रहूंगी। घर वापस चली जाओ बेटा। खामखा बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी तुम्हारे बाबा जान बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। अभी कबीर ने उनकी हेल्प करने का वादा किया है। वो नहीं चाहते कि कबीर अपना इरादा बदल दे। हो तो कबीर ने बाबा जानी को भी खरीद लिया। ऐसी बात नहीं है बेटा। कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी का घर तबाह हो। मामा, पापा के लिए उनकी बेटी से ज्यादा उनका बिजनेस इंपॉर्टेंट है। And I was so delusional कि मुझे लगा था मेरे बाबा जानी मेरी आंखों में एक आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन मैं गलत थी। सना रुको। बता दीजिएगा उन्हें कि उन्हें उनका नया बिजनेस पार्टनर मुबारक हो। समझा दो इसे, वही इसका घर है, वहीं जाकर रहे। और अगर ये कबीर से झगड़ा करके यहां आकर रहना चाहती है तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मिथुन, मुझे भी घर नहीं जाना, आप प्लीज मुझे कहीं और ले चले। बेगम साहिबा, साहब का कुछ और ही ऑर्डर है। क्या कहा उन्होंने? बस उन्होंने ये कहा है कि आपको सीधा घर पहुंचा दूं। तुम तो घर छोड़ कर गई थी। क्या हो, तुम्हें तुम्हारे बाप ने घर पे नहीं रखा? So sad. बहुत घटिया चाल चली है तुमने। जीतने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। माफी देने का कायल नहीं हूं मैं। बहुत ज्यादती की है आपने सना के साथ हाकिम। इकलौती बेटी है हमारी, हमसे दुख सुख नहीं कहेगी तो फिर किससे कहेगी? दुनिया की सारी औरतें घर बनाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देती हैं। सना कोई अलग तो नहीं है। और फिर इस तरह अगर रोज रोज लड़ाई झगड़ा करके यहां आएगी तो कबीर के दिल से उतरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी एक बार उसकी बात सुन लेने में कोई हर्ज तो नहीं था ना? बहुत हर्ट हुई है वो आपके बिहेवियर से। बाप मुस्का है, अगर उसकी बात सुन लेता तो मेरा दिल नरम हो जाता। हो सकता है मैं कबीर पे भी गुस्सा करता,
लेकिन अभी मैं कबीर के साथ किसी भी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता। तुम अच्छी तरह से जानती हो। और सना जो नाराज होकर गई है उसका क्या? मना लेंगे उसे, नाराज होके कहाँ जाएगी वो? इकलौती बेटी है हमारी, ये सब कुछ उसी का ही तो है। तुम टेंशन नहीं लो, ठीक हो जाएगा सब। फोन क्यों नहीं उठा रही? तुम्हारी अम्मी की कॉल है, शायद थैंक यू कहना चाह रही हूँ। उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम से जो निकाला है मैंने। तो फिर तो तुम्हें कॉल करनी चाहिए। मुझे क्यों कॉल कर रही हैं? मेरा उनके साथ क्या रिश्ता? बुरी बात, छोटी सी बात के ऊपर ताल्लुक तो नहीं खत्म करते। आखिर तुम उनकी इकलौती औलाद हो। अगर उन्होंने तुम्हारा मान नहीं रखा तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा मान सम्मान रखूंगा, तुम्हें पनाह भी दूंगा। क्या कहना चाहते हो कबीर? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सो प्लीज अब ये जो भी टेंट्रम्स हैं ये अपने पास रखना, मुझे मत दिखाना। मेरी भी एक शर्त है। तो अब तुम मुझसे अपनी शर्तें मनवाओगे? अब तुम पे इतना हक तो होना चाहिए ना मेरा, क्या नहीं है? शर्त बताओ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानूं, तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कैसी बात? तुम्हें मेरे साथ साइकाइट्रिस्ट के पास चलना होगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ऐसा क्या अजीब कह दिया मैंने? तुम मुझे पागल डिक्लेयर करके अपने बाप के साथ मुझे बदनाम करना चाहती हो? फिर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की क्या जरूरत है? मुझे कोई मेंटल इश्यूज नहीं है। तुम्हें जो चाहिए वैसे ही मांग लो, मैं सब दे दूंगा। बहुत बड़ा दिल है मेरा। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ काउंसलिंग पे चलो। मुझे ये लगता है कि हमारे जो भी इश्यूज हैं वो सिर्फ साइकाइट्रिस्ट से सॉल्व कर सकता है। मैंने आज तक अपने सारे इश्यूज खुद सॉल्व किए हैं और आगे भी खुद करूंगा। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी ये शर्त नहीं मान सकता। लेकिन कबीर, Send money 100 USD or more from Kuwait through SpeedRemit trusted correspondent United Gulf Exchange and get 10 milligrams of gold on every transaction.